चुनावी साल में कर्मचारियों को साधने का प्लान। नाराज कर्मचारियों को खुश करने से बनेगी बात। चुनावी साल में सीएम शिवराज एक के बाद एक तोहफा दे रहे हैं। सरकार की ओर से हर वर्ग को खुश करने की कोशिश है। एक बार फिर सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार सीएम ने जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय और वाहन भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय राशि 274.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कुछ दिन पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला सीएम ने लिया था। संविदा कर्मियों की भी सरकार ने बातें मानी है। यानी चुनावी साल में सरकार की कोशिश हर वर्ग को साधने की है, खासकर कर्मचारी वर्ग को। हाल ही में सीएम शिवराज ने कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया था। चुनावी साल में कर्मचारी अधिकारियों का डीए 4% बढ़ाया गया है। अभी कर्मचारियों को 38% डीए मिल रहा है। बढ़ने के बाद कर्मचारियों का डीए 42% हो जाएगा। डीए की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को न्यूनतम 800 रुपए और अफसरों को 6,000 रुपए का फायदा होगा। इससे 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार पर हर महीने 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि फिर भी चुनावी माहौल को भांपते हुए प्रदेश के 10 लाख अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार से कई और मांग कर रहे हैं। वे पुरानी पेंशन को मुद्दा बना रहे हैं। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय तिथि से दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग, वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता दिया जाए, 7वें वेतनमान के अनुसार लिपिकों की ग्रेड पे में विसंगति दूर करें, शिक्षकों को नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, वाहन चालकों की भर्ती टैक्सी प्रथा बंद करें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदनाम बदलने, स्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, पदोन्नति पर लगी रोक हटाई जाए। इस तरह करीब 24 मांगों को लेकर कर्मचारी संघ आने वाले 28 जुलाई को धरना देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी सरकार है। यहाँ पर कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो, जो भी जायज मांगे होंगी उन संपूर्ण मांगों को पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ये जो शिवराज सरकार जी की टीए और डीए बढ़ाने वाली पहल है, ये उसी का प्रमाण है। निश्चित रूप से हम सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं उसको हम पूर्ण भी करते हैं। हर जायज मांग जो है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। जो जायज मांग लगेगी उसको पूरा भी किया जाएगा। चुनाव की हार को देखते हुए आप जिस तरह से 25,000 घोषणाएं आपकी धोती और खाली पड़ी हुई है, डस्टबिन में पड़ी है, ठीक उसी तरह से आपकी ये घोषणाएं भी जाने वाली हैं, क्योंकि जनता जान चुकी है। आज आप पंच सरपंचों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लुभाने की बात क्या, माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जब पंचायती राज की घोषणा की थी, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। हालांकि सरकार कर्मचारियों को समझाने का हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील है। माना जा रहा है कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी। डीए सरकार देती है तो एरियर खा जाती है। पुरानी पेंशन की बहाली का मांग लंबे समय से लंबित है। स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का मामला लंबित है। दैनिक वेतन भोगियों को नियमितकरण का मामला लंबित है। पदोन्नत की मांग लंबित है। पदोन्नत 6 साल से चालू नहीं हुई है। उसके साथ साथ में क्रमोन्नत है। कई मांगे हैं जो कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं, उन पर सरकार कोई गौर नहीं कर रही, मंजूर नहीं कर रही मांग। फिलहाल देखना होगा कि हर वर्ग को खुश करने में जुटी सरकार अब कर्मचारियों की इन मांगों को भी मानेगी या नहीं। मध्य प्रदेश में कर्मचारी वोट बैंक भी सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लगातार कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार कर्मचारी वर्ग नाराज नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की हुंकार सरकार के लिए काफी ज्यादा निराशा पैदा कर सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो कर्मचारी आने वाले समय में हड़ताल की बात कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारी को साधने में शिवराज सरकार कितनी सफल हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।
जुड़े परिवार और उनसे जुड़े मतदाताओं की संख्या 60 लाख के आसपास पहुंच जाती है। लिहाजा सरकार कर्मचारियों को खुश कर बड़ा सियासी दांव खेल सकती है। वहीं चुनावी माहौल को भांपते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगें बढ़ गई हैं। 24 मांगों को लेकर वो आने वाले दिनों में धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कूनो में एक और चीते की मौत के बाद चिंताएं बढ़ गईं। 4 महीने में 7 चीतों की मौत के बाद चीता प्रोजेक्ट को झटका लगा तो सवाल कूनो प्रबंधन पर है। क्या है वजह और क्या कहती है चीतों पर हुई स्टडी, जानिए।